क्या आपका बच्चा पढ़ाई के बीच में उठने लगता है, इधर उधर देखने लगता है या बार बार बोलता है मम्मा मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, मुझसे फोकस नहीं हो रहा है? तो पेरेंट्स, समस्या बच्चे में नहीं है, समस्या ये है कि बच्चे को फोकस करना सिखाया ही नहीं गया है। तो आज मैं आपके और आपके बच्चे के इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीतू सिंह और स्वागत है आपका मेरे पेरेंटिंग चैनल कंसल्टेंट नीतू पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य और उनके बिहेवियर को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था बच्चों की याददाश्त और उनके कंसंट्रेशन बढ़ाने के 7 साइंटिफिक तरीके, जिसमें मेरे कहने पर आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में फोकस लिखा था। इसलिए आज पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों का फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने वाले ऐसे एक्सरसाइज और एक्टिविटीज जो डॉक्टर्स, न्यूरो साइंटिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं और जो आप घर पर बिना किसी खर्च के बच्चे से आराम से करवा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी एक्टिविटी बच्चों पर जादू की तरह काम करती है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, हाइप करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, ब्रेन वेकअप एक्सरसाइज। बच्चा पढ़ाई से पहले अगर सुस्त है, लेजी है, तो उसका पढ़ाई में फोकस आ ही नहीं सकता। इसलिए पढ़ाई से पहले ब्रेन को जगाना जरूरी होता है। कैसे करेंगे? इसके लिए बच्चे को सीधा खड़ा कराइए, दोनों हाथों को क्रॉस करके दाएं हाथ से बाएं कान और बाएं हाथ से दाएं कान को पकड़वाइए। अब 30 सेकंड तक धीरे धीरे मार्चिंग करवाइए, यानी एक ही जगह पर लेफ्ट राइट करना है। साइंस कहती है कि ये एक्सरसाइज दिमाग के लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर को कनेक्ट करती है, जिससे बच्चे का अटेंशन, उसका कोऑर्डिनेशन और लर्निंग स्पीड तेज हो जाती है और रिजल्ट, बच्चा पढ़ाई के लिए मेंटली तैयार हो जाता है। एक्टिविटी नंबर 2, लेजर आई फोकस ड्रिल। आज के बच्चे की सबसे बड़ी समस्या है कि आंखें देखती तो बहुत कुछ है लेकिन टिकती कहीं नहीं है। इस एक्टिविटी से आंख और दिमाग दोनों का फोकस बढ़ता है। कैसे करवाएंगे? एक छोटी बिंदी, डॉट या स्टिकर दीवार पर लगाइए। बच्चे को एक हाथ के डिस्टेंस पर खड़ा कराइए और 1 मिनट तक सिर्फ उसी डॉट को देखने को कहिए। बीच में पलक झपकाना अलाउड है, लेकिन नजर इधर उधर नहीं जानी चाहिए। साइंस बिहाइंड इट ये है कि इस एक्टिविटी से बच्चे का सस्टेन अटेंशन और विजुअल फोकस स्पैन बढ़ता है। रोज बस 2 मिनट बच्चे को इसकी प्रैक्टिस करवाइए और 7 दिन में फर्क आप खुद देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, 4:4:6 ब्रीदिंग फॉर फोकस। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए फोकस नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिमाग अंदर से एंशियस होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिमाग को काम करती है। तरीका यह है कि 4 सेकंड में सांस लें, 4 सेकंड तक सांस को होल्ड करें और फिर 6 सेकंड में धीरे धीरे सांस को रिलीज करें। एक बार फिर से डिटेल में समझिए, यानी 4 सेकंड तक सांस को लेना है, यानी बच्चे को बोलिए कि वो गहरी सांस ले और मन में 4 तक काउंट करे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे बोलते हुए सांस लेगा और फिर सांस को होल्ड करेगा और मन में 4 तक गिनेगा, 1 2 3 4, और उसके बाद 6 गिनते गिनते सांस को रिलीज करेगा, 1 2 3 4 5 6। एक बार फिर से समझिए। इस तरीके से इसको 5 बार करवाइए। साइंटिफिक फैक्ट ये है कि ये ब्रीदिंग पैटर्न दिमाग के एमिग्डाला यानी ब्रेन के अंदर जो स्ट्रेस सेंटर होता है उसको शांत करता है और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको एक्टिवेट करता है, जो कि फोकस और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिन बच्चों को एग्जाम का स्ट्रेस होता है उन बच्चों के लिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज रामबाण होता है। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4, फोकस टाइमर गेम। बच्चों से घंटों बैठने की उम्मीद करना सबसे बड़ी पेरेंटिंग मिस्टेक है। फोकस को ट्रेन किया जाता है, ये एक स्किल होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, अचानक से नहीं होता है। इस गेम को कैसे खेलेंगे? टाइमर लगाइए सिर्फ 10 मिनट का और बच्चे से बोलिए कि बस टाइमर खत्म होने तक ही पढ़ना है। टाइमर खत्म, 2 मिनट का ब्रेक, फिर दोबारा 10 मिनट से शुरू कीजिए। इस तरीके से हर हफ्ते 5 मिनट का टाइम बढ़ाते जाइए, यानी पहले हफ्ते बस 10 मिनट का टाइमर, नेक्स्ट वीक 15 मिनट्स का टाइमर, उसके नेक्स्ट वीक 20 मिनट्स का टाइमर। धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाना है, पर शुरुआत 10 मिनट से ही करना है। ये टेक्निक दिमाग में फोकस एंड्योरेंस बनाती है। बच्चा बिना चिड़चिड़ाए लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट करना सीख जाता है। एक्टिविटी नंबर 5, हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन ड्रिल।
जब हाथ चलता है तो दिमाग अपने आप जाग जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि पढ़ते समय हैंड गेस्चर यूज करना चाहिए। हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन ड्रिल करने के लिए बच्चे को हवा में एक हाथ से सर्कल और दूसरे हाथ से स्क्वायर बनाने के लिए कहिए। 30 सेकेंड के बाद हाथ बदल दीजिए। पहले अगर लेफ्ट हैंड से सर्कल और राइट हैंड से स्क्वायर बना रहा था तो अब राइट हैंड से सर्कल और लेफ्ट हैंड से स्क्वायर बनाएगा। ये ड्रिल एक्टिविटी वर्किंग मेमोरी, अटेंशन कंट्रोल और इंपल्स कंट्रोल तीनों को एक्टिवेट करती है। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 6, द लास्ट वन, 1 मिनट साइलेंट रिकॉल। पढ़ाई के बाद बच्चा तुरंत मोबाइल पकड़ लेता है और सारा फोकस उड़ जाता है। इसलिए बच्चे को पढ़ने के तुरंत बाद मोबाइल या टीवी नहीं देना है, बल्कि बच्चे को 1 मिनट का रिकॉल करवाना है। इस एक्ट से सीखने की क्वालिटी बढ़ती है। कैसे करेंगे? पढ़ाई खत्म होने के बाद 1 मिनट कंप्लीट साइलेंट रहना है। बच्चे को सिर्फ सोचना है कि उसने अभी क्या पढ़ा है, न बोलना है न लिखना है, सिर्फ अपने मन में सोचकर रिकॉल करना है। साइंस कहती है कि ये एक्टिव रिकॉल टेक्निक है जो लर्निंग को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करती है, जिससे बच्चा पढ़ा हुआ ज्यादा देर तक याद रख पाता है। तो पेरेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिना डांट, बिना जोर और बिना किसी स्ट्रेस के ध्यान लगाकर लगातार पढ़े, तो इन एक्सरसाइज को हर दिन इन टोटल बस 10 मिनट करवाइए। तो चलिए फटाफट एक बार रिवीजन हो जाए। ब्रेन वेकअप एक्सरसाइज, लेजर आई फोकस ड्रिल, 4:4:6 ब्रीदिंग फॉर फोकस, फोकस टाइमर गेम, हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन ड्रिल, 1 मिनट साइलेंट रिकॉल। डियर पेरेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं बच्चों के लिए उनके एज वाइज डेली रूटीन का डिटेल वीडियो बना दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रूटीन लिखिए। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और इस वीडियो को कम से कम किसी 2 ऐसे पेरेंट के साथ जरूर शेयर करें जो आपकी ही तरह अपने बच्चे का फोकस बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं नीतू सिंह मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग, हैप्पी पेरेंटिंग।